वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 9th का एनसीईआरटी का ये मैथ है एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, इसमें क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है ये सही है, ये गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर्स, और अगर गलत है या सही है तो फिर क्यों है ये भी बताना है। फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। सभी इरेशनल नंबर है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। सभी इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। कैसे सही कह रहा है, चलिए इसको हम पहले ये लिख देते हैं, ट्रू लिख देते हैं। ट्रू कैसे ट्रू है, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर में दोनों ही चीज़ें होता है। रेशनल नंबर इसमें होता है और इरेशनल नंबर भी इसमें होता है। मतलब सबसे बड़ा दायरा जो होता है वो रियल नंबर का होता है। रियल नंबर के अंदर में इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर दोनों चीज़ इसी के अंदर आ जाता है। तो इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी लिखा रहता है, रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर और इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अगर ये दोनों चीज़ें लिखी हुई रहता, लिखा हुआ रहता तो दोनों सही हो जाता। रियल नंबर के अंदर ही दोनों चीज़ें आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अपने अनुसार से यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना है, ट्रू बिकॉज। इस तरह से हम स्टेटमेंट दे देंगे, बिकॉज रियल नंबर कॉन्टेंस बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दोनों ही इसमें आ जाता है, इसीलिए ये सही हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर में एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। एम देखिए, रूट एम मतलब यहाँ पे कोई नंबर है। कौन सा नंबर है यहाँ पे बतला रहा है, वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर। तो नंबर लाइन पे बतला रहा है सभी पॉइंट, एवरी पॉइंट बतला रहा है किस तरह से, ये नंबर लाइन है और यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1 प्लस में होता है, इधर 1 और यहाँ पे होता है 2 और इसी तरह से ये चलता जाएगा। और इधर में होता है -1 और होता है -2 इस तरह से। और यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी पॉइंट, नंबर लाइन का सभी पॉइंट जो है, ये कोई भी सभी पॉइंट जो है वो इस फॉर्म में होता है, रूट। और यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हैं, यहाँ पे 2 रख सकते हैं, 2 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी कोई भी नंबर यहाँ पे रख सकते हैं। 2 जब ख़त्म हो जाएगा, सपोज कि यहाँ पे 2 की जगह पे 3 रख सकते हैं, 3। ये तो सही बोल रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे एवरी पॉइंट बोल रहा है, तो एवरी पॉइंट तो ये भी पॉइंट तो है, नेगेटिव नंबर जो है वो भी तो है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें -3 नहीं लिख सकते। इस तरह का नंबर ये नहीं होता है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स लिख देते हैं। सबसे पहले तो फॉल्स लिखना है और इसमें इसका जस्टिफाई कर देना है, बिकॉज नेगेटिव नंबर कैनॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जिस प्रकार से होता है वो नेगेटिव नंबर जो है स्क्वायर रूट नंबर नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर में एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी, ध्यान से देखना, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, तो नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं उसमें रेशनल नंबर भी होता है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब 2 इसमें फॉल्स है और 1 ट्रू है। यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स, और इसमें लिख देंगे बिकॉज। यहाँ पे लिख देना है बिकॉज रियल नंबर कॉन्टेंस रेशनल नंबर्स आल्सो। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 2 रेशनल नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इज़ ए
रियल नंबर, रियल नंबर, बट नॉट ए इरेशनल नंबर। रियल नंबर तो है लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर। इस तरह से इसमें स्टेटमेंट हम लिख देंगे, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है और इसमें कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। क्या ये सही है? चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर रूट में जो है सभी क्या है, देखिए यहाँ पे 2 1 का लेते हैं तो 1 ही रहेगा, और 2 3 इरेशनल होते हैं तो 4 और लेते हैं, 5 6 लेते हैं। क्या होगा इसमें? सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स है फिर स्क्वायर रूट के अंदर में है, ये इरेशनल होते हैं। ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है तो ये इरेशनल तो है, सही है, और यहाँ भी ये इरेशनल है, सही है। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको रखते हैं तो ये जो है इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है 2, जो कि इरेशनल नहीं है। अब ये गलत साबित हो रहा है, ये रेशनल नंबर आ गया। यहाँ पे अगर √7 जाएंगे, √8 जाएंगे और फिर √9 जाएंगे तो √9 की वैल्यू क्या होता है? 3 होता है, इसका वैल्यू 3 होता है। मतलब है कि ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये सही नहीं है। इसमें हम क्या लिखेंगे? नो। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे, नो, ये सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में कोई जो है आपको नंबर दिखाना है जो कि रेशनल नंबर हो। नो, जैसे कि इजी, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम √4 ले लेते हैं, इक्वल टू क्या होता है? 2, एक रेशनल नंबर है। एक ही एग्जाम्पल मांगा है, और भी दे सकते हैं। √9 इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होता है? 3। इसके अलावा और भी दे सकते हैं, हालांकि इतना देना नहीं है, एक ही देना है। 16, इसका वैल्यू क्या होता है? 4। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना है हैंस सिंगल आपको यहाँ पे मांग रहा है तो सिंगल वैल्यू ही देना है। यहाँ पे इसको हटा देना है, किसी एक को देना है, और यहाँ पे लिख देना है दिस
इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे दिस स्क्वायर रूट नंबर इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा दिया गया है कि स्क्वायर रूट नंबर है लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रूट 5 को हम किस तरह से दिखा सकते हैं। एक ये हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है उसी तरह का क्वेश्चन है। ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है जहाँ पे स्क्वायर रूट स्पाइरल कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में अक्सर नहीं आता है, लेकिन ये एक्टिविटी है, आप इसको बना सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें पेपर पे चलना होगा तभी इसको बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगा। ये है कंपास, प्रोटेक्टर है, स्केल है, इसमें एक पेंसिल मैंने छोटा पेंसिल लगाया हुआ है, अब बड़ा पेंसिल और इसके साथ यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमें रूट 5 दिखाना है, ठीक है, रूट 5 दिखाना है। देखिए यहाँ पे हम पहले जो दिखाना है हमें रूट 5 दिखाना है। चलिए अब इसके लिए सबसे पहले एक लाइन हम लेते हैं। देखिए लाइन जो है आप दो तरह से ले सकते हैं, या तो आप जो सेंटीमीटर है उसका यूज कर सकते हैं या फिर जो इंच है उसका यूज कर सकते हैं। तो अगर इंच यूज करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे हम एक लाइन ले लेते हैं, ये हो गया, और इसमें कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ले लिए। अब इस पॉइंट को किसी भी ये इंच वाला एक लाइन जो है वहाँ पे हम रख लेते हैं, और उसके बाद जो है 1 इंच एक यहाँ हो रहा है। इस लाइन को थोड़ा सा और लंबा लेना होगा। एक्चुअली हमें आवश्यकता पड़ेगा कम से कम 2 इंच की आवश्यकता पड़ेगा, तो हम उससे ज़्यादा ले लेते हैं। ये हो गया, और इसको हमने यहाँ पे सिंबल लगाया हुआ है, एक साइन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे 1 इंच यहाँ से ये हो गया, और 2 इंच यहाँ पे हो गया, और इधर में जो है एक यहाँ पे हो गया। इधर हमें माइनस में आवश्यकता नहीं है, इसको 0 जो कि हम O भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे -1 हो गया, और ये इधर चलता रहेगा। इसके लिए हम इस तरह का एरो लगा देंगे, ये इधर भी चलता रहेगा, ठीक है। अब जो है क्योंकि हमें रूट 5 को यहाँ पे शो करना है, तो 5 समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आप लोग को बतलाता हूँ कि रूट 4 इक्वल टू क्या होता है, रूट 4 इक्वल टू 2 होता है, 2, और रूट 5 का मतलब है कि 2 से ज़्यादा होगा, 2 से ज़्यादा होगा। इसीलिए हम यहाँ पे ये 2 जो है इससे थोड़ा सा हम ज़्यादा रखे हैं और 2 तक लिए हुए हैं, ठीक है, 2 तक लिए हुए हैं। तो 2 वाला जो पॉइंट है उस पर हम 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट लेंगे। मतलब ये कितना यूनिट है, ये है 1 इंच का है, 1 इंच का है। तो इसमें हम 90 डिग्री का इससे प्रोटेक्टर से हम सेम टू सेम ये जो पॉइंट यहाँ पे है इस बिंदु पे हमें रखना है, और लाइन टू लाइन इसको मिला लेना है। 90 डिग्री का हम यहाँ पे मिलेगा। अब इसको जो है हमें मिलाना है, लेकिन हमें खींचना कितना है, 1 इंच ही खींचना है। यहाँ से 1 इंच कितना हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, ये यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ठीक यहाँ पे खींच दिए। अब इसको यहाँ हम मिला देते हैं, इस पॉइंट O से लेके यहाँ तक इसमें मिला दिए। अब जो है हम इसको नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें OC, ये जो हमारा है ये रूट 5 है। कैसे रूट 5 है, अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे। ये लाइन जो है रूट 5 है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये जो है परपेंडिकुलर लाइन हो गया, और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। इसमें शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। ये हो गया बी, ये हो गया पी,
इस लाइन को P बोला जाता है और ये H बोला जाता है, ठीक है, हाइपोटेनस। यहाँ पे हमें √5 जो है इस पे मिला हुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस है उसमें हमें मिला हुआ है, लेकिन हमें नंबर लाइन पे इसको चाहिए। तो कैसे क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे और ठीक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब इस पॉइंट पे इसके नीडल को रखेंगे और यहाँ से करते हुए ये बिल्कुल इस नंबर लाइन पे सटा देंगे इसको। और ये जो पॉइंट हो गया यहाँ पे ये D, ठीक है, तो नंबर लाइन पे OD इक्वल टू √5, इसको हम दिखा दिए। अब कैसे ये प्रूफ होगा कि ये सचमुच में √5 है, तो पाइथागोरस का नियम जो है, पाइथागोरस का नियम मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। पाइथागोरस यहाँ पे, ठीक है, ये जो है पाइथागोरस का पिक्चर दिया हुआ है और इसका रूल बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, अभी 9 क्लास में पहुँच गए हैं, इसका मतलब है कि आप लोग पहले से ही पढ़े होंगे। मैं बतलाता हूँ, इसमें पाइथागोरस का रूल जो होता है वो होता है h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। देखिए h जब निकालना हो तो इसमें प्लस होता है और बाकी अगर b और p निकालना हो तो h से माइनस किया जाता है इसका। अगर b निकालना हो तो h से p को माइनस करेंगे और अगर p निकालना हो तो h से b को माइनस करेंगे। सभी में माइनस होता है, सिर्फ इसी में प्लस होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे h निकालना है, ये कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ 2 यूनिट हो गया और यहाँ से यहाँ 1 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास h का स्क्वायर हो गया इक्वल टू b जो है b ये है तो 2 यूनिट हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 1 यूनिट हो गया, ये परपेंडिकुलर p जो है वो 1 यूनिट हो गया तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल टू 2 को अगर हम ये करेंगे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2 इक्वल टू 4 और 1 का स्क्वायर 1 × 1 इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को हम हटाएंगे जैसे ही, वैसे इधर आके ये रूट चढ़ जाएगा इस पर, h इक्वल टू, क्योंकि हमें h चाहिए तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, 4 + 1, 4 + 1 कितना होगा 5, h इक्वल टू 5। या तो पहले हम इसको जोड़ के कर सकते हैं, एक ही बात है, इसमें √5 आ गया। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 एक इसी तरह के बनाने के लिए कहा गया है, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और इसको हम इसी तरह से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरह से पहले 1 यूनिट लेने के लिए कहा गया है, तो इसमें आप सेंटीमीटर और इंच का दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो हम इसमें इंच का उपयोग करते हैं, यहाँ से 1 यूनिट ही लेना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक 1 इंच हो गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाना है 90 डिग्री का, तो ठीक यहाँ पे जो है रखना है, लाइन से लाइन बिल्कुल मिला लेना है, ये आ गया 90 डिग्री का। इसमें 1 यूनिट ही लेना है, 1 यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये जितना बड़ा है ये उतना ही बड़ा है। अब इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये हमारे √2 आ जाएगा, यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, 1 यूनिट, तो ये हो गया √2। फिर इसको इस लाइन पे, ये जो है h हाइपोटेनस, इस लाइन पे हम इसको रखेंगे और यहाँ से 90 डिग्री। फिर इसको 1 इंच हम लिए हैं तो इंच ही रखना पड़ेगा और 1 यहाँ पे आ रहा है, इसको मिला देंगे। √2 के बाद ये 1 रहेगा, ये यहाँ क्या नाम दिया था, यहाँ पे O दिया था,
और यहाँ पे P1 P2, यहाँ पे P3 हो जाएगा P3, यहाँ पे OP2 इक्वल टू हो गया √2 क्योंकि OP1 जो है √1 तो होता नहीं, √1 का वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए OP2 इक्वल टू √2, OP3 इक्वल टू √3। आगे यहाँ पे इस लाइन को हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर एंगल ये लाइन लेंगे, तो बिल्कुल इसको पॉइंट पे रखते हैं लाइन टू लाइन, और यहाँ पे देखिए आप अगर इसको अपने अनुसार इसको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये इंच वाले स्केल इस लाइन से और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच हो रहा है, ये हो गया। अब जो है ये 1 ही रहेगा, इसका वैल्यू 1 है। इसको यहाँ से और इस पॉइंट तक ये हो गया P4 और ये हो गया ये √3 इसमें लिखाएगा √3, और ये हो गया √4, और यहाँ पे OP4 इक्वल टू √4। सेम वही चीज़ करेंगे, फिर इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे यहाँ पे 90 डिग्री, फिर 1 इंच। इस तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा। 1 इंच कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसको यहाँ से मैच कर देंगे, ये हो गया P5 हो जाएगा, P2 3 4 5 P5 जो है OP5 इक्वल टू √5 हो जाएगा। सेम उसी तरह से फिर से ये परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का, एक यहाँ पे बिंदु लगा देना है, और फिर से इसमें 1 इंच लेना है, 1 इंच, और इसको ये हो गया P6, और ये हो जाएगा, ये √5 था और ये √6। इस तरह से ये बनता चला जाएगा। एक ही बार हमने इतना बना लिया है, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 1 है √2 आ गया P2 में OP2 इक्वल टू √2 हो गया, और मैं इतना दिखा चुका आप लोगों को। देखिए इतना ये √9 तक यहाँ पे आ जाएगा P7 P8 आ जाएगा, P8 हमने लिया है नहीं, OP8 इक्वल टू हो जाएगा √8, और यहाँ पे हो जाएगा P9 और ये हो जाएगा OP9 इक्वल टू हो जाएगा √9। इस तरह से आप इस एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह खत्म हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।